भाई जैसे जैसे हमारे बोर्ड्स पास आते जाते हैं ना, हमारे ऊपर प्रेशर जो है, जो स्ट्रेस है वो बढ़ता जाता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा हो जाती है। अभी आप लोगों के हाफ ईयरली चल रहे हैं, फिर आपके प्री बोर्ड और प्रोजेक्ट सबमिशन एक साथ आएंगे, फिर आप लोगों के बोर्ड्स आ जाएंगे, उसके बाद सीधा ही एंट्रेंसेज आ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें एक साथ मैनेज करने में ना हमारे ऊपर धीरे धीरे टाइम के साथ प्रेशर बढ़ता जाता है एंड उससे स्ट्रेस आता है। और ये स्ट्रेस ना ऐसी चीज़ है जो आपको सिर्फ मेंटली डिस्टर्ब नहीं करता, साथ के साथ आपकी प्रोडक्टिविटी भी खत्म कर देता है, क्योंकि एक स्ट्रेस दिमाग ना कोई भी टेक्निकल काम नहीं कर सकता। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने माइंडसेट को या चीज़ों को देखने के नज़रिए को बदलो, जिससे कि आप बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हो पाओगे अपनी पढ़ाई को लेकर। तो लेट्स स्टार्ट। तो यार, प्रॉब्लम के सल्यूशन पे आने से पहले हमें प्रॉब्लम को समझना बहुत ज़रूरी होता है। हमें ये समझना है कि ये जो स्ट्रेस है ये होता ही क्यों है। अब इसका रीज़न समझो क्या होता है। हमने एज अ क्लास 12 स्टूडेंट एक अपने लिए गोल सेट करा है। अब वो गोल एग्जाम्पल के तौर पर कुछ भी हो सकता है यार, कि आपको 95% से ऊपर लाना है 12th में, आपको SRCC IIM इंदौर जैसे कॉलेज में जाना है, या एक अमाउंट ऑफ मनी कमानी है लाइफ में। तो आपने अपना गोल एक स्टैब्लिश कर लिया है। अब प्रॉब्लम क्या होती है, जब आप देखते हो कि यार ये गोल को अचीव करने के लिए जो काम करना है वो तो बहुत सारा है, एंड इस काम को मैं कर नहीं पा रहा हूं, मुझे नहीं लग रहा कि मैं कंप्लीट कर पाऊंगा इस काम को अपने एग्जाम तक आने तक, एंड जो मैं डेली बेसिस पे अपने एफर्ट्स लगा रहा हूं ना वो नहीं रिजल्ट जनरेट कर रहे हैं, उसके थ्रू मैं नहीं अपना काम कंप्लीट कर पाऊंगा एंड अपने गोल को अचीव कर पाऊंगा। तो ये जो सारी चीज़ें एक साथ इकट्ठी हो जाती हैं, आपको डेली काम करना डिफिकल्ट लग रहा है, आपको अपने जो गोल्स हैं उनको अचीव करना मुश्किल लग रहा है, एंड अल्टीमेट टारगेट है उस तक पहुंचना असंभव लग रहा है। ये सब चीज़ें ना हमारे दिमाग में प्रेशर कुकर जनरेट कर देती हैं, एंड इसकी वजह से हम चले जाते हैं बहुत ही एक डाउन स्टेज में, जहाँ पे हम पढ़ाई तक नहीं कर पाते हैं। तो भाई अब मैं आपको इस सारे स्ट्रेस को ख़त्म करने के 3 मेजर पॉइंट्स बता रहा हूँ, इस प्रॉब्लम को 3 जगह बांट रहा हूँ, एंड ये अपने दिमाग में चेंजेस ले आओ, आपका स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। सबसे पहली प्रॉब्लम है आपका गोल। ठीक, आपका गोल होना बहुत ज़रूरी है। आपको गोल नहीं होगा तो भाई पता ही क्या है, डेस्टिनेशन नहीं है तो कैसे जाएंगे। बट पॉइंट क्या है हमारी प्रॉब्लम, कि हम गोल को तो बना लेते हैं बट गोल के ऊपर ओवर ऑब्सेशन चालू कर देते हैं, ओवर थिंकिंग चालू कर देते हैं। कि एग्जांपल के तौर पे मेरा गोल है SRCC जाना। अब मैं अगर ये सोचना चालू कर दूं डेली बेसिस पे कि यार मेरा SRCC एडमिशन नहीं होगा तो क्या होगा, मेरी फैमिली क्या कहेगी, मेरे फ्रेंड्स क्या कहेंगे, भाई मेरा करियर खराब हो जाएगा अगर मैं ये नहीं पहुंचा, मेरी तो एक ड्रीम है कॉलेज पहुंचना। ये है सबसे गंदा और खतरनाक ट्रैप। भाई SRCC का गोल रखो, उसकी फोटो अपने आगे लगाओ, उसके लिए स्ट्रैटेजी बनाओ, उसके लिए डेली मेहनत करो, बट अगर आप ओवर थिंक कर रहे हो उस गोल को तो आप अपने ऊपर अननेसेसरी प्रेशर और स्ट्रेस बना रहे हो। आपको उस चीज़ को ख़त्म करना है, उस गोल की इज्जत करो, उसके लिए काम करो, क्योंकि आप सिर्फ काम कर सकते हो, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। होना ना होना टाइम से पता चलेगा, आपके काम से पता चलेगा, आपकी मेहनत से पता चलेगा, पर आपकी ओवर थिंकिंग से कुछ नहीं होने वाला है। तो उस चीज़ को स्टॉप कर दो, ओवर ऑब्सेशन बंद कर दो अपने गोल को लेकर। सेकंड चीज़, आपकी प्रॉब्लम कि आपका मैप नहीं बना हुआ। एक कहने का मतलब क्या है, देखो अगर मैं किसी सब्जेक्ट की बुक उठा लूँगा ना और उसका सारा सिलेबस एक साथ देखना चालू कर दूंगा, चाहे वो बहुत छोटा भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, भाई वो अननेसेसरी लंबा लगेगा ही लगेगा, वो पहाड़ जैसा दिखेगा ही दिखेगा, अनकम्प्लीटेबल दिखेगा ही दिखेगा। आपको मैप बनाना है कि हर सब्जेक्ट को ब्रेक डाउन कर दिया कि भाई इसके इतने 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 चैप्टर्स मैं इस महीने में कंप्लीट कर लूँगा, और उसके बाद मैं रिवीजन इस मंथ से इस सब्जेक्ट की चालू कर दूंगा। और उस गोल में ना अगर आपका मानो 10-20% कम हो रहे हैं मंथली गोल्स, भाई कम ज़्यादा हो रहे हैं, तो कोई स्ट्रेस लेने की दिक्कत नहीं है। आप चीज़ें आगे आते आते कॉप अप कर लेते हो, आपकी ओवर टाइम प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है। बट मेन चीज़ क्या है, सारे सिलेबस को एक साथ मत देखो, बांटो सिलेबस को और बांट के देखो। चाहे वो गोल, हमने एडुकैप्टन में बहुत सारी टाइम टेबल की वीडियोस बनाई थी, अभी आप लेटेस्ट वाली टाइम टेबल की वीडियो देख सकते हो, उसमें हमने पूरे गोल्स आपके बांट रखे, चाहे आप उसे रेफर करो चाहे टीचर के साथ बनाओ, बट आपके मैप बना होना चाहिए कि कब तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और कैसे कंप्लीट होगा। ठीक, थर्ड चीज़ जो हम गलत करते हैं अपने साथ वो है प्रोक्रेस्टिनेशन। क्योंकि देखो सेकंड पॉइंट के हम कितने भी गोल सेट कर ले, बट अगर हम कल करूंगा कल करूंगा कल करूंगा करते रहेंगे ना, तो वो गोल अचीव होंगे नहीं, और जब फिर वो गोल अचीव नहीं होंगे तो हमारे दिमाग में भयंकर वाला प्रेशर बनेगा, और फिर चीज़ें आपके लिए और डिफिकल्ट होती जाएंगी और स्ट्रेसफुल होती जाएंगी। अब देखो प्रोक्रेस्टिनेशन का मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ,
कोई सोल्यूशन नहीं है, सिर्फ एक बड़ा सिंपल सा सोल्यूशन है जो कि कोई मोटिवेशन इंक्लूड नहीं करता। मोटिवेशन आपने वीडियोस देख रखी होंगी, मोटिवेशनल वीडियोस कभी काम नहीं करती, कोई मोटिवेशन काम नहीं करती, काम करता है प्रैक्टिकल सोल्यूशन। और प्रोक्रेस्टिनेशन का प्रैक्टिकल सोल्यूशन सिर्फ एक है, और वो है कि अभी इस वीडियो को खत्म करो और उठ के पढ़ने बैठ जाओ। भाई आपका कितना भी मन नहीं कर रहा, आपका बिल्कुल दिमाग पूरा फ्राई हुआ है, आपका कुछ भी है मेंटल स्टेट, आपको पढ़ने बैठना है। इस चीज़ से आप प्रोक्रेस्टिनेशन खत्म कर पाओ, उसके अलावा और कुछ नहीं है। क्योंकि मैं भी पर्सनली सालों प्रोक्रेस्टिनेशन से परेशान हूँ, मैंने बहुत मोटिवेशन देखी, बहुत सॉल्यूशंस देखे, बहुत ज्ञान देखा, बट अल्टीमेटली सॉल्यूशन यही मिला, आप काम करने बैठ जाओ। भाई कम देर बैठो, 15 मिनट बैठो, 20 मिनट बैठो, बट अपना मन मार के डिसिप्लिन के साथ काम करने बैठो। जब आप फ्लो में आ जाओगे ना, धीरे 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 आपका काम करने की प्रोडक्टिविटी, आपके काम करने का टाइम अपने आप इंक्रीज हो जाएगा। बट प्रॉब्लम यह है कि हम डिसिप्लिन के साथ अपने काम का टाइमिंग और अपने काम को स्टार्ट करने की हिम्मत इकट्ठा ही नहीं करते। तो भाई ये प्रोक्रेस्टिनेशन की बीमारी खत्म करो, अभी पढ़ने बैठ जाओ वीडियो खत्म करके। अगर तुम प्रोक्रेस्टिनेट करते हो तो, और अपना फिक्स टाइम बना लो कि ये तो मेरे को पढ़ना ही पढ़ना है, उसमें चाहे कुछ भी हो जाए। धीरे धीरे आप इंप्रूव करोगे। एंड अगर आप प्रोक्रेस्टिनेट नहीं कर रहे हो, आप काम कर रहे हो, तो धीरे धीरे आपके जो मंथली गोल्स हैं वो अचीव होंगे एंड आपका ओवरऑल टारगेट भी अचीव हो पाएगा। तो भाई अपने आप को बीट डाउन करना बंद करो। जो तुमने आज तक अचीव किया उसके लिए अपने आप से ग्रेटफुल रहो एंड अपने काम पे ये सारे माइंडसेट चेंजेस लगा के लग जाओ। एंड अगर तुम्हारे दिमाग में किसी तरीके की फ्रस्ट्रेशन है, किसी भी तरीके की तुम्हारी प्रॉब्लम है जो तुम अपने आसपास किसी से भी जिक्र नहीं कर पा रहे हो, नीचे कमेंट सेक्शन में जाके डाल दो। मैं तुम्हें श्योरिटी दे रहा हूँ, मैं सबको रिप्लाई करूँगा, तुम्हारी हेल्प करूँगा जो भी मेरे से पॉसिबल होगा। एंड अपने अंदर की सारा जो भी प्रेशर है उस सबको निकाल दो, ठीक है? तो बेस्ट ऑफ लक गाइस एंड बाय।